हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, पिछली कक्षा में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जिस हम भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे वो था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमने बात कर ली थी हमारे चंबल बेसिन की, और उसके बाद में हमने बात की थी हमारे जो बनास और बाणगंगा बेसिन के बारे में। इससे आगे जो हमारा अगला बेसिन आता है उसका नाम है दोस्तों माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन। आज जो हम जिस टॉपिक के जिस बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे वो है हमारा माही बेसिन। अब देखिए दोस्तों, एक बार आप ये समझो कि माही बेसिन होता क्या है। अब माही बेसिन होता है दोस्तों कि माही नदी और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माही बेसिन। अब देखिए, हम राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत समझते हैं दोस्तों। जैसे ये हुआ हमारा क्या? राजस्थान। क्या है दोस्तों? ये हुआ हमारा क्या? राजस्थान। और राजस्थान के अंतर्गत जो माही नदी का जो विस्तार देखा जाता है वो देखा जाता है राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंतर्गत। अब दक्षिणी भाग में ये जो हमारी नदी है ये कौन सी है? माही नदी। माही नदी और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? माही बेसिन। अब जो माही बेसिन है ये हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक ज़िला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा से ऊपर एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है डूंगरपुर। और डूंगरपुर के पास में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों प्रतापगढ़। पहला ज़िला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर और जो तीसरा ज़िला है उसका नाम है हमारा प्रतापगढ़। इन तीनों ज़िलों के अंतर्गत माही नदी एक बेसिन का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? माही बेसिन। कौन सा बेसिन दोस्तों? माही बेसिन। अब जब माही बेसिन हमारे राजस्थान के 3 ज़िलों में एक उपजाऊ मैदानी प्रदेश का निर्माण करती है तो वो जो उपजाऊ प्रदेश हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों वो हमारे जो उपजाऊ मैदानी प्रदेश हैं उनको दोस्तों एक को नाम दिया जाता है छप्पन का मैदान, और दूसरा नाम दिया जाता है कांठल प्रदेश, और तीसरा जो नाम दिया जाता है वो है दोस्तों हमारा वागड़ प्रदेश। माही नदी के द्वारा हमारे राजस्थान में जिस उपजाऊ मैदानी प्रदेश का निर्माण किया जाता है उन्हें 3 नामों से जाना जाता है दोस्तों। पहला हमारा छप्पन का मैदान, दूसरा कांठल प्रदेश और तीसरा है हमारा कौन सा? वागड़ प्रदेश। अब देखिए, ये जो प्रदेश हैं उपजाऊ प्रदेश, ये हमारे राजस्थान की स्थिति में कहाँ पर हैं? तो हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में। अब इसको एक हम कच्चे चिट्ठे के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। इन तीनों जिलों का एक हम कच्चा चिट्ठा बनाते हैं। देखिए, जैसे ये वाला हमारा एक जिला हुआ, इधर एक जो ज़िला है उसका नाम है दोस्तों, ये वाला ज़िला है इसको कहते हैं दोस्तों क्या? डूंगरपुर। और ये वाला ज़िला है हमारा बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और इधर जो ज़िला है इसका नाम है प्रतापगढ़। इन 3 ज़िलों के अंतर्गत माही नदी के द्वारा जिस उपजाऊ प्रदेश का निर्माण किया जाता है कंप्लीट ऑल ओवर रूप से, उसे कहा जाता है दोस्तों माही बेसिन। और इसको अलग अलग जो उपनामों से जाना जाता है जहां ये मैदानों का निर्माण हुआ है वो कौन कौन से? एक है हमारा कौन सा? छप्पन का मैदान। कौन सा दोस्तों? ये हुआ हमारा कौन सा? छप्पन का मैदान। और दूसरा हमने बात की थी कांठल प्रदेश के बारे में। तो ये जो हमारा प्रदेश है इसको कहा जाता है कांठल प्रदेश। और जो तीसरे की हमने बात की थी वो था हमारा वागड़ प्रदेश। कौन सा दोस्तों? वागड़ प्रदेश।
अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कौन सा प्रदेश है? वागड़ प्रदेश। अब यहाँ से जो नदी बहती है वो कौन सी है हमारी? यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? वो है हमारी माही नदी। ये नदी है जिसका क्या नाम है दोस्तों? वो है हमारी माही नदी। कौन सी? माही नदी। अब देखिए, ये वाला जो प्रदेश है ये है हमारा छप्पन का मैदान। ये है हमारा कांठल प्रदेश। और ये वाला जो हमारा प्रदेश है वो है दोस्तों वागड़ प्रदेश। अब समझो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे छप्पन के मैदान के बारे में। अब देखिए, जो छप्पन का मैदान है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं इसके विस्तार की। तो इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने ज़िलों में है? तो वो है हमारा पहला प्रतापगढ़ और दूसरा बांसवाड़ा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है आपके सामने दोस्तों कि जो माही नदी है ये बहती तो राजस्थान के 2 ज़िलों में है, और बाकी अगर हम इसके प्रदेश की बात करते हैं, माही जो बेसिन की बात करते हैं, तो इसका जो बेसिन है हमारे राजस्थान के कितने ज़िलों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है राजस्थान के 3 ज़िलों में। और 3 ज़िले कौन कौन से? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखिए, जो उसके आसपास का क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? बेसिन। अब हमारे माही नदी के ये जो आसपास का जो ज़िला है वो है कौन सा? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में भी जो माही नदी है इसका विस्तार पाया जाता है, और उस विस्तार से जिस उपजाऊ मैदानी प्रदेश का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है माही बेसिन। अब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंतर्गत हम एक उपजाऊ मैदान का निर्माण देखते हैं दोस्तों। वो हुआ हमारा कौन सा? छप्पन का मैदान। कौन सा दोस्तों? छप्पन का मैदान। और छप्पन के मैदान की यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार देखा जाता है दोस्तों हमारे, एक है कौन सा? बांसवाड़ा, और दूसरा है हमारा प्रतापगढ़। कौन सा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब देखिए, जो इसका नाम है छप्पन का मैदान, ये छप्पन का मैदान इसका नाम क्यों रखा गया? और भी बहुत सारे नाम है इस दुनिया में, वो भी रख सकते थे, लेकिन इसका जो छप्पन का मैदान जो नाम रखा गया था वो इसलिए रखा गया था दोस्तों क्योंकि ये जो मैदानी प्रदेश है छप्पन का मैदान, इसके जो आसपास में 56 प्रकार के नदी नाले और गांवों का एक क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। 56 प्रकार के नदी नाले एवं गांवों का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। 56 प्रकार के नदी नाले एवं गांवों का समूह क्या है दोस्तों? 56 प्रकार के नदी नाले और जो गांव का समूह है उसे क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। और छप्पन के मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा माही नदी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कांठल प्रदेश की। कौन से प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों? कांठल प्रदेश की। ये जो हमारा कांठल प्रदेश है, कांठल प्रदेश की यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार देखा जाता है तो इसका विस्तार देखा जाता है हमारे प्रतापगढ़ जिले में। किसमें? प्रतापगढ़ जिले में इसका जो विस्तार है कांठल प्रदेश। इसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो वो होगी हमारी कौन सी? माही नदी। और विस्तार की बात करते हैं तो मात्र और मात्र एक ही जिले में देखा जाता है, वो कौन सा है? हमारा प्रतापगढ़। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हमारे वागड़ प्रदेश की। अब देखिए, वागड़ जो प्रदेश है, वागड़ प्रदेश की सबसे जो खास बात है वो ये है दोस्तों कि पहली बात तो इसका विस्तार कौन कौन से ज़िलों में है? तो इसका विस्तार जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से में है? डूंगरपुर में। और जो इसका थोड़ा सा जो भाग देखा जाता है अल्प मात्रा में, वो कौन सा जिला है हमारा? वो है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। अब देखिए, जब ये वागड़ प्रदेश है तो इस वागड़ प्रदेश में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों मेवल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मेवल की पहाड़ी। अब ये जो माही नदी है
मेवल की पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है और बीच से होकर बहने के बाद ये जो मेवल की पहाड़ी है इसको विखंडित कर देती है, इसको तोड़ देती है दोस्तों। तो जो मेवल की पहाड़ी है ये कितने भागों में बट जाती है? 2 भागों में बट जाती है। तो वागड़ प्रदेश में माही नदी मेवल की पहाड़ियों को तोड़ते हुए, विखंडित करते हुए 2 भागों में बांट देती है और जिस प्रदेश का निर्माण करती है उसे कहा जाता है वागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश दोस्तों? वागड़ प्रदेश। अब ये हुआ हमारा क्या दोस्तों? माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन। और माही बेसिन के बारे में हमने बात की दोस्तों, कौन कौन से मैदानों को निर्माण करती है। एक हुआ हमारा छप्पन का मैदान, दूसरा कांठल प्रदेश और तीसरा हमारा वागड़ प्रदेश। अब इसको दोस्तों हम एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्सों के रूप में नोट करेंगे। तो आप एक बार ये कच्चा चिट्ठा बना लो, ये वाला, जिससे आपको भी समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद में हम लिखना प्रारंभ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बनाते रहना आप लोग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माही बेसिन। माही बेसिन में आप लिखो दोस्तों, माही नदी व उसके आसपास के क्षेत्र को माही बेसिन कहा जाता है। इसके विस्तार की यदि हम बात करते हैं, इसका विस्तार कितने जिलों में देखा जाता है? एक बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर और तीसरा है हमारा प्रतापगढ़। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हमारे छप्पन के मैदान की। छप्पन का मैदान छप्पन प्रकार के नदी नालों एवं गांवों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। और ये 56 प्रकार के नदी नाले कहाँ हैं? एक है प्रतापगढ़ और दूसरा है हमारा बांसवाड़ा। विस्तार में क्या देखते हैं दोस्तों हम? एक हुआ हमारा प्रतापगढ़, दूसरा बांसवाड़ा। इसके बाद में दोस्तों बात की हमने इसके बारे में, कांठल प्रदेश। ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों हमारे प्रतापगढ़ में। अगले बात करते हैं दोस्तों वागड़ प्रदेश नंबर 3। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी
के द्वारा जिस उपजाऊ प्रदेश का निर्माण किया जाता है उसे वागड़ प्रदेश कहा जाता है। वागड़ प्रदेश के अंतर्गत वागड़ प्रदेश के अंतर्गत माही नदी डूंगरपुर जिले में मेवल की पहाड़ियों को दो भागों में तोड़ते हुए आगे बहती हुई जाती। देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली अपने जो माही बेसिन है उसके बारे में, और माही बेसिन के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो माही बेसिन है, जो हमारे राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर एक जाति निवास करती है जो आदिवासी जनजाति है दोस्तों। वो यहाँ पर एक वृक्ष है जिसका बहुत ही अच्छे ढंग से उत्पादन करती है और उसको एक कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वो है दोस्तों हमारा महुआ का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? वो है हमारा महुआ का वृक्ष। अब देखिए, आदिवासी के द्वारा ये जो हमारा राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इसको कहा जाता है दोस्तों पुष्प प्रदेश। कौन सा? पुष्प प्रदेश। प्राचीन काल में ये जो प्रदेश है इसको जिस नाम से जाना जाता था वो था पुष्प प्रदेश। और इस पुष्प प्रदेश के अंतर्गत जो आदिवासी जाति निवास करती थी उसके द्वारा यहाँ पर एक वृक्ष है महुआ का वृक्ष, उसका उत्पादन किया जाता था। और उसके उस उत्पादन के बाद में इस महुआ के वृक्ष से इनके द्वारा क्या बनाई जाती है दोस्तों? वो बनाई जाती है शराब। क्या बनाई जाती है? शराब। आदिवासी जनजाति के द्वारा महुआ के वृक्ष से शराब बनाई जाती थी। और इस शराब का ये जो आदिवासी लोग थे बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन भी करते थे दोस्तों। और ये जो महुआ का वृक्ष है इसको जो आदिवासी जनजाति है अपना क्या मानती है दोस्तों? तो वो मानती है कल्प वृक्ष। किस नाम से जाना जाता है महुआ के वृक्ष को? इसको जाना जाता है कल्प वृक्ष के नाम से। महुआ का जो वृक्ष है इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लो। माही बेसिन में माही बेसिन प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से
जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी जनजातियों के द्वारा महुआ के वृक्ष से शराब का निर्माण किया जाता है। इसलिए महुआ के वृक्ष को आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी जो जनजाति है उसके द्वारा महुआ के वृक्ष से किसका निर्माण किया जाता था दोस्तों? तो वो किया जाता था शराब का निर्माण। और शराब का निर्माण किया जाता था इस कारण जो उनका आदिवासी जो लोग हैं उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुष्प है वो कौन सा है? हमारा महुआ का पुष्प। और महुआ के पुष्प से जब ये आदिवासी लोग शराब बनाते थे तो इसी कारण जो आदिवासियों जो कल्प वृक्ष कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है महुआ के वृक्ष को। तो दोस्तों ये हुआ हमारा कंप्लीट जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी थी उसके बारे में। अब इसके बाद में जो हमारा अगला जो भौतिक प्रदेश आता है वो है हमारा कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा आता है दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अगला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, पहले आप इसे एक बार हमारे कच्चे चिट्ठे में राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत देखो कि अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है ये कहाँ पर? इसको हमने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया था दोस्तों? ये किया था राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में। ये वाला था हमारा थार का मरुस्थल, और ये वाला जो भौतिक प्रदेश था वो था हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये था हमारा हाड़ौती का पठार, और ये वाला जो हमारा भौतिक प्रदेश था ये था पूर्वी मैदानी प्रदेश। पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हाड़ौती का पठार और चौथा हुआ पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब जो हमारा ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला का जो भाग है इसे कौन से प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी अरावली जो पर्वतमाला है इसका जो निर्माण है, इसकी जो उत्पत्ति है, अरावली जो पर्वतमाला है इसका निर्माण कब हुआ था और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? तो इसका जब हम कालखंड के बारे में बात करते हैं तो कालखंड आता है हमारा कौन सा? प्री कैम्ब्रियन काल।
प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत जिस पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ था उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा अरावली पर्वत माला। कौन सा दोस्तों? अरावली पर्वत माला। और ये जो प्री कैम्ब्रियन काल है इसका एक कालखंड था जिसको कहा जाता है आद्य महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन काल या आद्य महाकल्प में किसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों? वो मानी जाती है हमारे अरावली पर्वत माला की। अब अरावली पर्वतमाला का जब निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है तो प्री कैम्ब्रियन काल आज से कम 13 लाख करोड़ वर्ष पहले जो कालखंड आता था हमारा वो कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन काल। और इतनी प्राचीन जो हमारी अरावली पर्वतमाला होने के कारण इसको दोस्तों विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है उनके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और इसकी तुलना दोस्तों, तुलना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो तुलना की जाती है वो की जाती है दोस्तों यूएसए देश में एक पर्वतमाला है जिसको कहा जाता है कौन सी? अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसको माना जाता है। और इसके जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। अब प्री कैम्ब्रियन काल में दोस्तों क्या होता है कि जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होता है उसके अनुसार जो हमारे प्लेटें हैं उनमें एक वलन की क्रिया होती है और उस वलन की क्रिया के फलस्वरूप जिस पर्वत का निर्माण होता है वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा अरावली पर्वत। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में यही आपको जानकारी मिलती है दोस्तों कि प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया के फलस्वरूप जिस पर्वतमाला का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला। अब देखिए ये वलन की क्रिया क्या होती है? वलन की क्रिया के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो जब प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें जब हमारे पृथ्वी के अंतर्गत हैं, प्लेटें कितनी हैं दोस्तों? तो उनकी संख्या देखी जाती है 7। कितनी? 7। और ये जो 7 प्लेटें हैं ये हमेशा 24 आवर ये क्या करती हैं? आपस में गति करती हैं। अब जो प्लेटें होती हैं ये 2 प्रकार से गति करती हैं दोस्तों। ये क्या है? प्लेट। क्या है? प्लेट। अब हमारे पृथ्वी के अंदर ये प्लेटें गति करती हैं 2 प्रकार से। एक गति होती है अपसारी गति और दूसरी गति होती है दोस्तों अभिसारी गति। हमारे पृथ्वी के अंतर्गत जो प्लेटें होती हैं ये कितने प्रकार की गति करती हैं? तो ये गति करती हैं 2 प्रकार की। एक होती है अपसारी गति और दूसरी होती है अभिसारी गति। अब देखिए जो अपसारी गति होती है इसका मतलब होता है दोस्तों जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये जो गति है ये कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है हमारी अपसारी गति। प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से दूर भागती हैं तो इस गति को कौन सा नाम दिया जाता है? इस गति को नाम दिया जाता है अपसारी गति। अब जब ये प्लेटें अपने विपरीत दिशा में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो ये वाली जो गति होती है इसको कहा जाता है अभिसारी गति। कौन सा दोस्तों? अभिसारी गति। जैसे माना ये प्लेट है हमारी 1 और ये प्लेट हुई कौन सी? सेकंड। अब जैसे 2 प्लेट हैं, एक ये हमारी फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आती हैं दोस्तों तो इनके द्वारा जिस गति का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है अभिसारी गति। और जब ये आपस में एक दूसरे से दूर भागती हैं तो ये जो गति होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमारी अपसारी गति। अब देखिए वलन की जब क्रिया हुई थी हमारे अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय तो इसी प्रकार से 2 प्लेटें थी दोस्तों। एक प्लेट होती है भारी प्लेट। कौन सी? भारी प्लेट। एक होती है हमारी हल्की प्लेट। ये प्लेट फर्स्ट और ये प्लेट सेकंड। अब देखिए भारी प्लेट और हल्की प्लेट। जो भारी प्लेट होती है दोस्तों वो क्या करती है?
जैसे जब दोनों प्लेटें आपस में गति करती हैं, एक हुई हमारी अपसारी गति और दूसरी हुई अभिसारी गति। अब जब दोनों प्लेट आपस में अभिसारी गति करती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। जैसे ये हमारी भारी प्लेट हुई, अब इसकी जो गति है कहाँ हो जाएगी? इस हल्की प्लेट के अंदर। और जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो यहाँ एक वलन की क्रिया होगी, एक मोड़ पड़ेगा इसके अंतर्गत, जिस मोड़ के फलस्वरूप जिस पर्वतीय भाग का निर्माण होता है उसे कहा जाता है वलित पर्वत। कौन सा? वलित पर्वत माला। और इस वलित पर्वत माला के फलस्वरूप हमारे एक पर्वतीय भाग का निर्माण हुआ था, उसे कहा जाता है अरावली पर्वत माला। कौन सा? अरावली पर्वत माला। तो इससे हमें ये पता लगता है दोस्तों, जो हमारी अरावली पर्वत माला है इसका निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से वलन की क्रिया के फलस्वरूप जिस पर्वत का निर्माण हुआ था वो है हमारा कौन सा? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत के निर्माण के यदि हम कालखंड की बात करते हैं तो वो आता है हमारा कौन सा? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन काल खंड। अब ये हुई दोस्तों हमारे अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में जानकारी। अब देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे देखते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।